बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मनहादी फूड रेसिपीज़। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि हम पुदीने का पाउडर, मिंट पाउडर घर पे किस तरह से बना सकते हैं विद मैक्सिमम टेस्ट एंड फ्रेश ग्रीन कलर। तो वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगी इसके टेस्ट और कलर को किस तरह से हमने बरकरार रखना है कि हमें फ्रेश पुदीने जैसा टेस्ट मिले। तो यहाँ पर एक बंच से मैं आप लोगों को डेमो दिखा रही हूँ कि इसको किस प्रोसीजर से गुजारना है। वैसे मैंने काफ़ी सारा पुदीना लिया है जिसको मैं ड्राई करके उसका पाउडर बनाने वाली हूँ। पुदीना हर वक्त की ज़रूरत है लेकिन हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, आउट ऑफ सीज़न भी चला जाता है। तो क्या करें, इसको किस तरह से हमने इसको घर पे साफ सुथरा रखना है। इस तरह से किसी खुले बर्तन में, बड़े बर्तन में आपने पानी डालना है, ठीक है, अपने पुदीने के लिहाज से। तो आपने इसकी पत्तियों को अच्छे तरीके से साफ करना है, कोई भी इस पर डस्ट वगैरह ना रहे, क्योंकि हम पाउडर बना रहे हैं तो बाद में हम इसको धो नहीं सकते। तो अभी हम इसको बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगे ताकि हम अपने हाइजीन को भी बरकरार रख सकें। सो वंस वी वॉश्ड इट, तो हमने क्या करना है, हमने एक कॉटन का कपड़ा लेना है, कोई बड़ा कपड़ा ले ले जो, या किचन टॉवल ले लें, कोई कॉटन का कपड़ा ले लें। उसके ऊपर आपने इसको इस तरह से फैलाना है और दूसरा कपड़ा लेकर ये उसी कपड़े को फोल्ड करके आपने इस तरह से टैप टैप करके इसके ऊपर का जितना भी मॉइस्चर है वो आपने ड्राई करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आपने दोबारा इसी तरह से करना है। जो ज़्यादातर जो इसका पानी है ना वो आपने कपड़े के साथ सुखा लेना है या पंखे के नीचे रख दें, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे ना तो इसकी जो फ्रेशनेस है ना वो ख़राब हो सकती है। तो फिर आपने क्या करना है, इसकी पत्तियों को अलग कर लेना है। अब आपने एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने पत्तियाँ अच्छे तरीके से ड्राई कर लेनी है। अगर आपने पत्तियाँ ड्राई ना की और ये इनके ऊपर पानी रहा ना, तो फिर जब आप इसको ड्राई करने के लिए रखेंगे ना तो ये पानी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से ना ये पत्तियाँ ब्लैक हो जाएंगी और आपका पाउडर जो है वो ग्रीन ग्रीन नहीं बनेगा। पुदीना हमारे हर वक्त की ज़रूरत है, रायते में, सलाद में, सालन के फ्लेवर को कभी कभी इन्हेंस करने के लिए चावल वगैरह में यूज़ होता है, मसालों में यूज़ होता है, कबाब्स, दही भल्ले, रायता, चटनियाँ, बहुत सारी होम रेमेडीज़ होती है जिसमें यूज़ होता है। तो हर वक्त अगर अवेलेबल नहीं है तो ये बेस्ट वे है इसको स्टोर करने का। बहुत इसकी फ्रेश खुशबू होती है, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। अच्छा जी, सारी पत्तियों को मैंने तोड़ लिया और आपने देखा भी कि एक डिश के अंदर जो है ना वो बहुत सारी पत्तियां मैंने ली। तो डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर मैं आपको दिखा दूं कि इसी तरह एक कॉटन के कपड़े पे मैंने इनको इस तरह से फैला दिया था अच्छे तरीके से। ओवरलैप मैंने कोशिश की है ना की हो, हाथ से मैंने अच्छे तरीके से इनको फैलाया दूर दूर करके। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इसको धूप में नहीं सुखाएंगे, आपने इसको छाँव में सुखाना है, क्योंकि धूप की वजह से जो है ना वो इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है बिल्कुल भी। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 2 से 3 दिन में जो है ना ये बिल्कुल इस तरह से कड़क कड़क सूख जाता है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा ड्राई हो जाता है। सर्दियाँ हो तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं, गर्मियों में तो ये एक दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में सूख जाता है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से ये जो है ना ड्राई हुआ हुआ है। तो अब जो है वो सिंपली हमने क्या करना है, हमने इसको एक ग्राइंडर के जार में शिफ्ट करना है और अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है। आपके ग्राइंड करते वक्त तक इसका टेस्ट और इसका कलर किस तरह से फ्रेश रहे वो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ग्राइंड करने के बाद आपने इसको किसी ड्राई जार में बिल्कुल एयर टाइट करके आपने रखना है, नमी से बचाना है। तो इसका टेस्ट इंशाल्लाह 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। तब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आई होप दिस वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर यू। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। मेरे पास ये जार है, भागते भागते ये बताना भूल गई कि इस तरह के जार में आप इसको जो है वो डाल के रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।